नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में वीगी वीज़ा की। मैं हरिंदर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। मोटिव ये रहता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएँ और जहां पे रिक्वायरमेंट हो वहीं पे वीडियो बनाएं, और अननेसेसरी वीडियो बनाने का मेरा मोटिव नहीं है। और लगभग 1 साल हो चुका है हमें लगातार स्टूडेंट्स की हेल्प करते हुए, और नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ जो हैं वो हमने दिए हैं कनाडा के, यूके के एंड ऑल। और ऐसी प्रोफाइल्स के वीज़े जो हैं हमने लगवाए हैं जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल स्टूडेंट्स कहते थे कि सर हमें तो हर जगह से जवाब दे दिया है। वैसी प्रोफाइल्स के भी हम वीज़ा जो है प्रोवाइड कर चुके हैं स्टूडेंट्स को, और इसकी मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि हम क्यों डिफरेंट है और हमने क्या क्या रिकॉर्ड सेट किए हैं। एटलीस्ट पता चले कि हमने किन किन स्टूडेंट्स के वीज़ा जो है वो लगवाए हैं। एनीवे, आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है वो कम्प्लीटली एक टॉपिक पे रहेगी जो है इंटरव्यू। अब स्टूडेंट में एकदम से हड़कंप मच चुकी है। स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या कंसर्न है। इंटरव्यू है तो किस तरह के इंटरव्यू है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या पूछा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में बने रहिए। आपको मैं इस वीडियो के साथ में स्क्रीन पे ये भी शेयर करूँगा कि जो लेटर आई है, जो मैं अभी मेरे हाथ में फ़िज़िकल कॉपी है लेटर की, तो उस लेटर को मैं स्क्रीन पे भी शेयर करूँगा सो दैट कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। मीन्स हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मतलब कॉपी एंड ऑल नहीं चलेगी। तो ये डिटेल में डिस्कशन मैं करूँगा, नथिंग टू वरी। एंड सेकेंडली हमारे पास हमारा पासपोर्ट होना चाहिए एंड ऑल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा जो इंटरव्यू है वो 1-to-1 इन पर्सन इंटरव्यू होगा। कोई ऑनलाइन इंटरव्यू, कोई स्काइप इंटरव्यू, कोई माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू, कोई जूम इंटरव्यू, इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई इंटरव्यू कोई आपको बताते हैं तो वो फेक होगा। जो इंटरव्यू है वो अभी तक जितनी भी इंटरव्यू रिक्वेस्ट आई हैं वो दिल्ली में शेड्यूल है, तो कोई और एम्बेसी में भी हो सकता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एम्बेसीज़ हैं कनाडा की, तो वहाँ पे भी ये इंटरव्यू ये ले सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली इनकी चॉइस है कि इनको इंटरव्यू कहाँ पे लेना है। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इसमें जो लिखा है, दिस रेफर टू योर एप्लीकेशन फॉर अ टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा फॉर कैनेडा, and in order to continue the processing of your application you are required to attend an interview at the High Commission of Canada। और वहाँ का एड्रेस लिखा गया है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस इंटरव्यू के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू सो दैट एन इमिग्रेशन ऑफिसर कैन असेस योर एलिजिबिलिटी अंडर द स्टडी परमिट प्रोग्राम। तो इन शॉर्ट ये देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है क्या वो जेन्युइन स्टूडेंट है, क्या वो उसके सब कुछ जेन्युइन है, सब डॉक्यूमेंट जेन्युइन। तो इसी चीज़ के लिए वो इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है तो ये भी कहा है साथ में कि जो इंटरव्यू है वो रीशेड्यूल नहीं होगा। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ योर पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल आपके एकेडमिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू टिल योर लास्ट क्वालिफिकेशन। इन केस अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो भी आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा। आपको साथ में अपनी कॉलेज की ट्यूशन फ़ी की रिसीट जो है वो ओरिजिनल मींस आपको प्रिंट कॉपी उसकी कैरी करनी पड़ेगी। आपको GIC का इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन, चाहे आपका CIBC अकाउंट हो, चाहे स्कॉशिया बैंक हो, चाहे ICICI हो, या फिर SBI अकाउंट हो, हर एक में आपको उनकी डिटेल्स लेकर जानी पड़ेंगी। आपको इसके साथ साथ आपने जो फाइल में SOP लगाई है या कोई भी सपोर्ट डॉक्यूमेंट, चाहे वो ITR हो, चाहे वो एफिडेविट हो, वो सब की ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ये पूछे जा सकते हैं कि आप क्यों कनाडा आना चाहते हो। जो आपने SOP में लिखी है, क्योंकि एम्बेसी ऑफिसर के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो SOP के अलावा कोई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके बारे में। तो आपको अपनी SOP बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके SOP में क्या है। उससे बाहर आपसे क्वेश्चन जनरली नहीं किया जाएगा एज लॉन्ग एज आप उनको अपने आंसर्स में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटरव्यू रिक्वेस्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। तो इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट जो कि IELTS का है, क्योंकि IELTS जो है वो ऑनलाइन आता है आजकल, जो TRF है, तो उसका आपको कलर प्रिंट लेकर जाना है। तो ये तो हो गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने कैरी करने हैं। और अब हम बात करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम एम्बेसी में जाते हैं। तो इन्होंने कंप्लीट लेटर में लिखा है रूल्स फॉर एंट्री इनटू द हाई कमीशन। तो सबसे पहला रूल है कि आप कोई भी अपने साथ कोई लगेज कैरी ना करें, क्योंकि आपको लगेज
एम्बेसी के अंदर नहीं लेकर आने देंगे। जो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक है वहाँ पे आप लगेज नहीं कैरी कर सकते हैं, तो आप बिना किसी लगेज के आएँ, और अगर कोई लगेज है भी तो उसको साथ में किसी के आए तो उनके पास रख दीजिए। मोबाइल फ़ोन या रिकॉर्डिंग गैजेट अलाउड नहीं है किसी भी तरह का, और स्मार्ट वॉच, वैसे इन्होंने लिखा नहीं है बट स्मार्ट वॉच अगर आप पहनते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है, तो उसको आप बाहर रख दीजिए या किसी आपके साथ जो आए हैं उनके पास रख दीजिए। और किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि सीडी, पेन ड्राइव या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो अलाउड नहीं है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो पेपर फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्मेट में चलेगा। एंड अगर आप किसी भी तरीके का आपको कोई कोविड के सिम्टम है तो उसके लिए आपको वेब फॉर्म रेज करना पड़ेगा, तो वो हो सकता है आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो रिशेड्यूल कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइज़र, फेस मास्क मैंडेटरी है, और इसके अलावा कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने क्या पहनना है, इस तरह का कोई भी ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म कोड नहीं है। बट ट्राई टू वियर डिसेंट ड्रेस, फॉर्मल शर्ट एंड पैंट, मतलब ऐसा भी ना लगे कि ज़बरदस्ती पहना गया। अगर आप कंफर्टेबल हैं कि आप कैजुअल में ज़्यादा कंफर्टेबल है, इट्स अप टू योर कंफर्ट जोन। ऐसा नहीं है कि इनका कोई ड्रेस कोड है, फॉर्मल ही पहनना है, तो इट्स अप टू यू कि जो भी आपको आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है। तो वेल ड्रेस होके चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज होके चाहिए, और सबसे बड़ी बात है घबराना नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने वीज़ा देना है तभी इंटरव्यू उन्होंने आपका रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी सजेशन चाहिए, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।